हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके यूनिक बाय विवेक में। तो साथियों, हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार पुलिस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के ये वो सवाल है जो प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो भी इससे पहले हमने वीडियो कराया है सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं। तो ये भी जो 20 सवाल हम कराएंगे जीके जीएस के ने सारे जो बिहार पुलिस के एग्जाम में वही सवाल है जो पेपर में आ चुका है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 20वां सवाल आपके लिए टेस्ट होता है। देखते हैं उसमें कौन सही जवाब देता है उस सवाल का। तो चलिए देखिए हमारा प्रश्न पहला क्या बोल रहा है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ऑप्शन आपके क्या है? सिंधु तथा झेलम, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब तथा रावी, ऑप्शन डी रावी तथा ब्यास। तो प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में है? सिंधु तथा झेलम के बीच में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। चलिए प्रश्न दूसरे पर, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जो 4 वेद होते हैं हमारा, उसमें से कौन में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए आपके है ऋग्वेद में है कि बी यजुर्वेद में, सी अथर्ववेद, डी सामवेद में। तो किसमें होता है दोस्तों? अथर्ववेद में। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हो तो अपना प्यार देना ना भूलिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एक। तो चलिए प्रश्न 3 पे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले आपके बिहार पुलिस जो 1 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम। प्रश्न 3, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? जो रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो तीसरे का बिल्कुल सही हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 4 पे बढ़ते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? ऑप्शन ए शाह आलम, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो किस में आ गया था दोस्तों? शाह आलम। ऑप्शन हमारा क्या हो गया था? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में बादशाह मराठों के संरक्षण में कौन आ गया था? शाह आलम आ गया था। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 5 पे बढ़ते हैं। 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी थॉमस हिस्टोप, ऑप्शन डी आर्टर लोनी। तो कौन आया था दोस्तों? लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 6 पे चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ना, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी मदुरई। तो कहाँ पर है दोस्तों? औरंगाबाद। दोस्तों आपको बताना है औरंगाबाद जो है ना वो किस जगह किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब हमें आप क्या करिए? कमेंट करिए। देखते हैं कि कौन कौन सही जवाब बता सकता है। प्रश्न चलिए 7 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? देखिए ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है, ये काफ़ी बार बार पूछ रहा है आपके परीक्षा में। 1 अक्टूबर को शायद देखने को मिल सकता है। ऑप्शन आपके क्या है? गोपाल है, बी धर्मपाल है, सी है देवपाल है, डी है महिपाल। तो कौन हो सकता है? गोपाल। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। उसे चुना गया था। वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। कौन थे? गोपाल हो जाए। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 8 पे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? जो विश्वविद्यालय में है ना उसको सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो बता सकते हैं प्रश्न 8 का बिल्कुल सही जवाब लॉर्ड कर्जन। हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 9 पे बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था उन किनके किनके बीच में था? ऑप्शन देखते हैं क्या है? गांधी जी और अंग्रेजों के बीच, ऑप्शन बी अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेजों और मुस्लिम लीग के बीच, ऑप्शन डी अली बंधुओं और मौलाना आज़ाद के बीच। तो 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था दोस्तों? अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 10 पे बढ़ते हैं।
प्रश्न 10 क्या है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, वो कब प्रारंभ स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन के समय, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो बता सकते हैं स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन संबंध। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 11 पर बढ़ते हैं। किसी नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? जो किसी नदी के खड़े पार्श्व गहरी व संकीर्ण घाटी को कहते हैं? क्या है? कगार, बी है कटक, सी है भृगु और डी है महाखड्ड। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा महाखड्ड। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के जो बिहार पुलिस में आ चुका है वही सवाल कर रहे हैं। अगल बगल का कोई सवाल नहीं, इधर उधर का कोई सवाल नहीं। आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए जल्दी जल्दी सवाल कराने का प्रयास करें। आपका 1 अक्टूबर को पेपर है, जल्दी समय बिल्कुल आपके पास नहीं है तो ऐसा कीजिए, 20 सवाल कीजिए, 20 एकदम सही सही देखकर अब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना की कोशिश कीजिए। तो चलिए प्रश्न 12 पर चलते हैं। भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, वो जो भूकंप आता है उसकी वो किससे नापी जाती है? ऑप्शन ए एनीमोमीटर द्वारा, ऑप्शन सी वार्नियर मापनी द्वारा, ऑप्शन सी प्लेनीमीटर, ऑप्शन डी रिक्टर मापन द्वारा। तो बता सकते हैं भूकंप की प्रबलता किससे ना? रिक्टर मापन द्वारा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 13 पर बढ़ते हैं। सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन कहलाती है? जो सहारा में प्रवाहित होने वाले गर्म शुष्क हवा जो चलती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए फान, बी है चिनूक, ऑप्शन सी है मिस्ट्रल, ऑप्शन डी है सिराको। तो क्या कौन सा जवाब हो जाएगा दोस्तों? सिराको। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 14 पे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? जो भारत में है ना सबसे अधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? ए रावत भाटा, बी है कुडनकुलम, ऑप्शन सी है कलपक्कम, ऑप्शन डी तारापुर। तो बता सकते हैं कौन है दोस्तों? कुडनकुलम। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 15 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, भूगार्भिक समय मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड? जो भूगार्भिक समय होता है ना मापक्रम का सबसे प्राचीन खंड कौन सा है? ऑप्शन ए धारवाड़ प्रणाली, ऑप्शन बी है आघकल्प शैल समूह, ऑप्शन सी है कुड़प्पा, ऑप्शन डी है विंध्य। तो 15 का कौन सही है दोस्तों? आघकल्प शैल समूह। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 16 पे बढ़ते हैं। भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे अधिक है? बता सकते हैं तो भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिक है? ऑप्शन है आपका क्या है? गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यमुना, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम क्या करेंगे? कमेंट, क्योंकि ये सवाल का जवाब काफ़ी हमको सरल लग रहा है और आपको भी पता होगा, तो उम्मीद है इस सवाल का जवाब हमें क्या करेंगे? आप कमेंट करेंगे। कमेंट के साथ साथ और अपना प्यार भी दीजिएगा, इससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, काफ़ी मज़ा आता है और उससे आपको वीडियो बनाने में और भी अच्छा भी प्रश्न के साथ आएंगे आज कल शाम सुबह 7 बजे। तो चलिए प्रश्न 17 पर देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो जो खड़े होते हैं चुनाव के लिए, उनके लिए उम्मीदवार क्या क्या आवश्यक नहीं है? देखिए ऑप्शन है आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन बी पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन से सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ऑप्शन डी देश का नागरिक है। दोस्तों बता सकते हैं क्या हो नहीं हो सकता इसमें आवश्यक नहीं राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवारों के लिए? दोस्तों इसका बिल्कुल पढ़ा लिखा हो। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसा सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? पढ़ा ही लिखा रहो, ऐसा क्या सिस्टम है? आप ही हमें बता सकते, हमें तो इसके बारे में नहीं पता है। तो चलिए प्रश्न 18 पे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत के राष्ट्रपति हमारे होते हैं ना वो कौन शपथ दिलाता है? और आपको बताना है भारत के इस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, हमें क्या करेंगे उसका कमेंट जरूर बताएंगे। ये सारे सवाल काफ़ी बेसिक सवाल लेकिन आपको आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूछ ले रहे हैं, बीच में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो बता सकते हैं भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन में मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन में भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन में लोकसभा का स्पीकर। तो कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 19 पे बढ़ते हैं। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? जो आकस्मिक निधि होता है ना वो राष्ट्र को कैसे व्यय कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय संकट के समय, ऑप्शन संसदीय स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी है संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन डी व्यय नहीं कर सकता है।
तो 19 का हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न 20 पे चलते हैं। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी, ये देखिए साइंस का सवाल है। ए है दाब की, बी है खगोलीय दूरी की, ऑप्शन है समय की, डी है ऊर्जा की। तो पारसेक की किसकी इकाई है दोस्तों? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन बी वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको दोस्तों ये बता सकते हैं 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर कितना होता है? हम बस एक चीज़ बता देते हैं, 10 के पावर 16 मीटर होता है। अब आपके इसके बगल का हमें क्या करना है, जवाब देना है। 10 की पावर 16 मीटर हम बता दिए। अब आपको जो इंटू 10 की पावर 16 मतलब अब आपको इधर का इस साइड का बताना है, लेफ्ट साइड का बताना है। इसमें क्या होगा, 1 पारसेक बराबर। हम आधा सवाल हल कर दिए। 10 की पावर 16 मीटर होता है। अब उसके आगे का आपको सवाल करना है, इसके पीछे का इसमें क्या होगा। ये जो दिख रहा है ना कलर चेंज, इसमें इस जगह का आपको बताना है सवाल का जवाब में। हम तो 10 की पावर 16 मीटर लिख दिए। तो चलिए दोस्तों 1 से लेकर 20 तक सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने भाई को लाइक और सब्सक्राइब करना, ये चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं आज शाम को एक बार फिर, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।